हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे 6I। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है आपके, इसके पहले देखो लिखा है प्रश्नावली के पहले लिखा है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का मतलब होता है जो भी पीछे आपने ए से लेकर एच तक जो भी पढ़ा है उसके बीच बीच के क्वेश्चन उठा के इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, ये समझ लो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है। ओके, हमने कल की क्लास में आपसे बताया था, इसको सॉल्व करके लाएंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप पूछेंगे। ठीक है, और इसमें सुन लीजिए, देखो इसमें जो क्वेश्चन है 6 से लेकर H तक के मिक्सअप क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें से कुछ टॉपिक आपके कटे हुए हैं, ठीक है, कोर्स में। तो उन टॉपिकों के क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप करो ही। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर सवाल लिखा, जो देखो टॉपिक के क्वेश्चन कटे हैं उनको नहीं कराया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखो पहला सवाल जो लिखा है वो लिखा है निम्नलिखित फलनों के उचिष्ट अथवा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। और 6A से लेकर H तक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ाई गई है। अगर कोई डाउट आता है तो कोई भी जिस टॉपिक में डाउट आता है, ठीक है, उस टॉपिक की क्लास आप देख लेंगे। ठीक है, पीछे जाके तो सबसे पहले जो लिखा है निम्नलिखित फलनों के उचिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। उचिष्ट और निम्नलिखित मान आपने 6G में सीखा था ना, तो वैसे ही सेम होगा। तो पहला सवाल बता दे रहे हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाला आप लोग सवाल स्वयं करेंगे। ठीक है, तो उचिष्ट निम्नलिखित मान निकालना है और दिया क्या है 3 sin थीटा प्लस का 4 sin माइनस का है प्लस है, हाँ, प्लस का 4 sin थीटा ये है, तो cos थीटा है। ये है बेटा आपका सवाल। ठीक है, अब इसको बोला है उचिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लो मान y बराबर या fx बराबर जो समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 sin थीटा और प्लस का 4 cos थीटा। ठीक है, अब क्या करा देंगे, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा का कराएंगे तो cos थीटा हो जाएगा आपका अवकलन। ठीक है, और प्लस 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, cos थीटा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, उचित निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं 0 मानते हैं ना dy अपॉन डी थीटा को। तो यहाँ पे लिख देना है चूँकि dy अपॉन डी थीटा बराबर में 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 बराबर 3 cos थीटा माइनस का 4 sin थीटा। 4 sin थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे बच्चा 3 cos थीटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, cos इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर 3/4। ठीक है, इसको साइन अपॉन कॉस होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर आ गया आपका 3/4। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 आ गया। अब क्या करना है आपको पुनः अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे आपको लिख देना है पुनः अवकलन। सारी जी की स्टेप जो भी हैं वही चल रही हैं। ठीक है, जिसको स्टेप ना पता हो एक बार जी के पहली क्लास जरूर देख लेगा अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d² y अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर, देखो 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे, cos थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, आगे माइनस के 4 को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू रखना है, यही तो करना है। यहाँ पे वैल्यू किसकी आई है tan थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो साइन और cos tan का संबंध इतनी मिलता नहीं, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लो ABC करके। ठीक है, ठीक, ओके, आया समझ में। अब tan की बात कर ले तो कहाँ पे होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब में कितना है 3, आधार में 4, तो ये आपका कर्ण निकालोगे 4 को 16 और 3 9 25 यानी 5 आ जाएगा यहाँ पर जब इसका ये वैल्यू निकालोगे, कर्ण निकालोगे। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी लंब बटे कर्ण। ठीक है, यही होता है, तो लंब बटे में कितना है 3/5 हो जाएगी। ठीक है, और cos थीटा की भी निकालना पड़ेगा क्योंकि cos थीटा भी आया है, तो ये आधार बटे कर्ण होता है यानी 4/5 हो जाएगी। ये लाल बटे कक्का से आया हुआ है, ये तो पता होगा ना यहाँ पर। ठीक है, इससे आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, cos थीटा की जगह cos थीटा रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा d² y अपॉन डी थीटा बराबर -3 साइन थीटा की जगह 3/5 आया है, -4 cos थीटा की जगह 4/5
5 आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट रहा नहीं है तो इसको आप ऐसे नोट कर दो। यहाँ पे -3×3 9/5 -4 चौको 16/5। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 मिलेगा, -9 माइनस का 16 बराबर आ जाएगा -25/5। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, जो कि क्या है आपके लिए ऋणात्मक है। ठीक है, अगर ये बेटा आपके लिए ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा tan, अतः यहाँ पे लिख देना, अतः tan थीटा बराबर 3/4 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा, उच्चिष्ट होगा, तो आपको यहाँ पर उच्चिष्ट लिख देना है। ठीक है, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, विदाउट ओके, तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, उच्चिष्ट मान। ठीक है, देखो फलन बोलता तो आप बता देते कि ये उच्चिष्ट है फलन। ठीक है, यहाँ मान भी बोल रहा है तो मान भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, और मान ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, उच्चिष्ट मान। यस, समीकरण फर्स्ट, जैसे आपके पास क्या दिया है, y बराबर दिया है 3 sin थीटा और प्लस का 4 cos थीटा, ये दिया। यहाँ पर थीटा बराबर नहीं, tan, देखो यहाँ पर भी आपको tan थीटा बराबर ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो एक काम, थीटा की वैल्यू रखोगे, यहाँ से सीधे साइन थीटा कॉस थीटा जो हम निकाल चुके हैं उसको रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने क्या निकाला है, y बराबर 3, साइन थीटा बराबर निकाला है आपने 3/5 और प्लस 4 × 4/5। ठीक है, यहाँ पे सीधे करा दें एलसीएम, अरे चलो कर देते हैं, 3/5 प्लस का से ऊपर हो चुका था, करा सकते थे 16/5। इसका देखो डायरेक्ट करेंगे तो 5 आएगा, ऊपर 16 कितना बचेगा आपका 25। ठीक है, 16 9 25 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अतः उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे लिख दीजिएगा अतः, ठीक है, उच्चिष्ट, ठीक है, मान बराबर 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं आगे सवाल है आपका सेकंड नंबर। तो देखो सेकंड नंबर आपका लिखा है tan x प्लस का cot x। ठीक है भाई, सेकंड नंबर आपके सवाल में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, tan x प्लस में cot x लिखा है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप स्वयं करेंगे। ठीक, जैसे अभी हमने ये वाला बताया था, सेम स्टेप के साथ करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल की बात कर लें अगर थर्ड नंबर सवाल की, तो थर्ड नंबर में आपका सन्निकटन मान पूछा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से कर चुकी थी, तो इस एक्सरसाइज के सवाल को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सन्निकटन नहीं आएगी। ओके, वैसे अगर जिसको सन्निकटन पढ़ना है वो सन्निकटन वाली अभी हमने पढ़ाया है। ठीक है, मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है ना, सन्निकटन की क्लास जरूर देख लेगा पीछे। ठीक है, ठीक है, वो वाली क्लास देख लेगा। कौन सी, 6 सन्निकटन किसमें था, देखो बुक में खोलो जरा। मिला, ठीक है, 6F। ओके, तो आपकी 6F है सन्निकटन। ठीक है, वो क्लास देख लेना जिसको सन्निकटन क्या नॉलेज लेना ही है। ठीक है, बाकी सिलेबस से कट चुका है। अगर बात करते हैं 4 नंबर सवाल की, ठीक है, तो 4 नंबर सवाल आएगा, ये आपका जी का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 नंबर में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर क्या लिखा है, f(x) बराबर में आगे दिया हुआ है log x अपॉन में x, और आगे लिखा द्वारा प्रदत्त फलन x। देखो यहाँ पर x बराबर a दे रहा है। ठीक है, जैसे जी में सवाल करते थे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका अवकलन कराना है। ठीक है, तो अवकलन कराएंगे इसका x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष अवकलन, ठीक है, करने पर। ओके, तो इसका हो जाएगा f' बराबर, यहाँ पे देखो आंसर का फार्मूला लग जाएगा, तो x, ठीक है, log x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस, और इस बार log x को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, x का कराएंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा x², ये कट जाएगा। ठीक है, ये आएगा जब इसका अवकलन कराएंगे, आंसर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका f' बराबर में 1 माइनस log x अपॉन में x²। ठीक है, अब आपको देखो उच्चतम या निम्नतम की बात किया है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उच्चतम या निम्नतम के लिए, उच्चतम या निम्नतम के लिए आप dy अपॉन dx बराबर, सवाल नंबर आपका ये थर्ड है।
नहीं, थर्ड नहीं, 4 है, ठीक है। ये डिवाइड अपॉन 0 करते हैं तब आप x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि x की वैल्यू निकाल लो क्योंकि आपको x बराबर e दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, अगर निकालना चाहो तो देखो निकालना भी बहुत ईजी है। 0 यहाँ रखेंगे बराबर 1 माइनस का log x हो जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर है, गुणा कराएंगे, ये का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। log x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा log x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और e जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है, log e के बराबर होता है, ठीक है। log log कैंसिल, x बराबर e आ जाएगा, ये निकल आएगा, ठीक है। जैसे x की वैल्यू निकालते हैं फिर क्या करते हैं, पुनः अवकलन कराते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसका करा देंगे पुनः अवकलन, इसका करा देंगे, इसको लिख लो, ठीक है। एफ एक्स बराबर 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर का करना है आपको पुनः अवकलन, ठीक है। आगे लिख देना है करने पर, ठीक है। तो इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर, यहाँ पे आंसर का फार्मूला फिर से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस log x माइनस 1 माइनस का log x डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। और पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब आगे देखो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को आपको ऐसे लिख देना है, 1 का कराएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। log x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आएगा, लेकिन काय का माइनस का, क्योंकि log माइनस का है, ठीक है। आगे माइनस का 1 माइनस log x एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो 2x आएगा, और पूरे का x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पावर से इसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x और माइनस का इसका गुणा करा देंगे, इधर से गुणा करा रहे हैं, ठीक है। तो 2x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का log 2 का भी गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x, और ये log x आ जाएगा अपॉन में x की पावर 4, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले से x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों में है। तो x को कॉमन लेते हुए एक काम साथ में और करेंगे, या कोई x को कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ पे ध्यान को, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 2 log x बचेगा, नीचे है x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे x से इसको उड़ा देंगे तो यहाँ पर इसको पहले प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 और x की पावर क्यूब, ठीक है, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा जब दोबारा गुण कराएंगे। अब जो भी x बराबर है उसको रख दो, तो x बराबर आपके पास है, ये आपको निकल के आया है f डबल डैश x निकल के आया है, ठीक है। तो x बराबर आपके पास क्या है, e, ठीक है। यहाँ पे लिख दो रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा f डबल डैश एक्स बराबर 2 log e माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 3। तो log e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, e की पावर 3। तो 2 एकम 2 में से 3 क्या, माइनस का 1 अपॉन e की पावर 3, ये क्या है आपके लिए, ऋणात्मक है, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक है तो x बराबर e पर क्या होगा आपका, ठीक है, उच्चतम, हाँ वही उचिष्ट वही उच्चतम होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। ये आपको बताना था, उच्चतम मान बताना था, नहीं फलन बताना था, ठीक है। ओके आया समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं आपको। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 5। देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है बताएगा कोई, जो भी भुजा, हाँ भुजा अपॉन में समय जो भी है आपके पास, जैसे t है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाओगे तो ये जो रहेंगे द्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये दोनों समान भुजाएं रहेंगी, ठीक है। तो हमने मान लिया ये यक्ष रहेंगी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और आगे देखो क्या लिखा है, सेंटीमीटर की दर से, जब उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के समान हैं तब उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और सबसे पहले लाइन में लिखा निश्चित, ठीक है, आधार B के, जो आधार है वो आपका B है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर आपको बताना है, लास्ट लाइन में बोला है क्षेत्रफल बताइए। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब या ऊंचाई, ठीक ये होता है। तो यहाँ पे आधार जो है आपके पास AC वो है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये होगी ना, ये आपके पास नहीं है, यानी ABC, ये D बोल दो इसको, ठीक है, यानी आपके पास BD नहीं है, ठीक है। तो BD निकालने की कोशिश करेंगे और फिर सवाल को आगे करेंगे, ठीक है। तो BD निकल आएगा, फिर इस फार्मूले को रख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो पहले चित्र डायग्राम में क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपने मानना, ठीक है, यक्ष भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिखो मानना समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं, की भुजा क्या है आपके पास, यक्ष है, ओके। जो आपके पास जो भुजा मानना एक्स है, ठीक है। अब देखो बुक में कहा है समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। ये सवाल है आपके 6A के एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में ही दिया है भुजाएं क्या है, यक्ष dx/dt के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है। चाहे यहाँ पे देखो मात्रक से भी समझ सकते हो और जो लिखी होती लैंग्वेज उससे भी समझ सकते हो, ठीक है, ओके। और क्या दिया है, तो अब देखो निकालना क्या है, मुझे लंब निकालना है। तो लंब निकालने के आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनना है, तो ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है, और थीटा डिग्री ये लंब हो जाएगी, ये आधार ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। अगर कर्ण निकालना है आपके पास ये, ओके। तो अच्छा ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है, हाँ पूरी B है तो आधी हो जाएगी, आधी का मतलब B/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इतनी भुजा हो जाएगी वो B/2 हो जाएगी, और ये इधर की भी B/2 हो जाएगी, यानी B/2 हो जाएगी आधी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ADB से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB² बराबर में AD² प्लस में BD², ये फार्मूला लग जाएगा। तो AB में क्या है, यक्ष, तो आप लिखोगे x² बराबर AD में कितना है, B/2 का होल स्क्वायर प्लस यही आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, ओके, आया समझ में। और ये वाला इधर लेकर आओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस यहाँ पे होल स्क्वायर खोलोगे तो B²/4 होल स्क्वायर खोल के इधर हम लेकर आए हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका BD का होल स्क्वायर, इधर से वर्ग हटाओगे यानी BD से वर्ग हटाओगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा x² माइनस B²/4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ से कॉमन क्या, दो 4 है, इसको बाहर निकाल सकते हो। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 और रूट में आ जाएगा 4x। अच्छा हाँ 1/4 को निकाल लें, 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा, वो लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। 4 को बाहर निकालेंगे 2 आएगा, वर्ग होता है, ओके। इतना समझ में, ये आपने निकाल लिया है BD, यानी आपने निकाल लिया है लंब, ठीक है, ओके। आप देखो आपसे पूछा किस दर से घट रही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की, तो यहाँ पे आपको लिख देना है इसके नीचे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी A, ठीक है, D। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, ठीक है, आधार और इंटू लंब होता है। तो यहाँ पर 1/2 आधार में क्या लिखा है, AC, ठीक है। तो यहाँ पर AC इंटू में क्या है, BD, ठीक है, या ओके यही तो है, ओके। अब रख देते हैं इनके मान को। तो 1/2 AC में कितना दिया है, AC में दिया है B, ठीक है। देखो AC में B दिया है तो यहाँ पर B गुणे, ठीक है, BD में कितना दे रहे हैं, BD में दे रहा है 1/2, ठीक है, 1/2 रूट के अंदर 4x² माइनस B², ठीक है, और कुछ तो दे नहीं रहा है, ठीक है। अब इसका गुणा करा देंगे तो A बराबर देखो क्या आ जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, A बराबर आ जाएगा B/4 आ जाएगा, और रूट के अंदर 4x² माइनस B² आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में, ठीक। अब यहाँ पे 2 सॉल्व हो गए, अब यहाँ से आपको करा दो अवकलन, ठीक है। तो इसका करा देना है आपको अवकलन। अच्छा किसके सापेक्ष होगा,
किसके सापेक्ष होगा? टी के सापेक्ष होगा, क्योंकि परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? टी। तो पूरा आपका अवकलन जहाँ पर भी होगा वो टी के सापेक्ष होगा, परिवर्तन क्योंकि अवकलन में हो रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन दर अगर नहीं किसी को आती, जो बच्चा नया होगा, ठीक है, वो 6 एक एक्सरसाइज जरूर देखेगा एक बार पूरी। ठीक है, क्योंकि उसमें इसी प्रकार के सारे सवाल हैं, तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन, ठीक है, करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा अवकलन करेंगे तो ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dA अपॉन में dt बराबर में। ठीक है, b/4 को अचर पद है, बाहर ले लेंगे, रूट का कराएंगे तो 1/2 रूट में लिखा है 4x² माइनस b² को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अंदर यहाँ पे कराएंगे तो x² का कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 8x हो जाएगा। ठीक है, x² का कराएंगे, ठीक है, टी के सापेक्ष हो रहा है। ओके, नहीं यहाँ पे, हाँ एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे टी के सापेक्ष हो रहा है तो x का वो काम थोड़ा नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, पहले समझना क्यों से करना है। यहाँ पे देखो b आपका तो अचर पद है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 को पहले बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, पहले 4 को बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, इनटू x² का कराओगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और फिर x का कराओगे तो dx अपॉन में dt, ये काम जैसे y करता था वैसे काम करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब देखो, अब आपके पास देखो dx अपॉन dt दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेना, हम आपको बता दें, देखो लिखा है दर से घट रही है। ठीक है, घट रही होगी तो माइनस लगा देना। ठीक है, ओके, घट रही में माइनस लगाना है। ओके, बढ़ रही में तो प्लस होता ही है। ओके, अब यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा? dA अपॉन में dt बराबर b अपॉन में 4। अच्छा, कट कर दें इसको, जैसे ये 4 से इस 4 को कट कर दें। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट दें। ठीक है, अब आपके पास x का गुणा करा दें तो bx अपॉन में रूट के अंदर 4x² माइनस b² बचेगा, इनटू यहाँ पर dx अपॉन dt जगह -3 बचेगा। ओके, ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे, गुणा करा देंगे तो ये जाएगा dA अपॉन में dt बराबर, इसका गुणा करा देंगे -3 bx अपॉन में रूट के अंदर 4x² माइनस b²। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, लिखा है समान भुजाएं आधार के बराबर हैं। जो समान भुजाएं हैं क्या है? समान भुजाएं किसके बराबर हैं? आधार के बराबर हैं, बराबर। ठीक है, तो आधार क्या है? b। समान भुजाएं क्या है आपके पास? समद्विबाहु त्रिभुज की, यहाँ पे चाहे लिख लो समान भुजाएं। ठीक है, समान भुजाएं। ठीक है, समान भुजाएं क्या है? x। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? b हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रख देंगे हम? b। ठीक है, तो ये हो जाएगा dA अपॉन में dt बराबर -3b, और यहाँ पर x जगह फिर b। ओके, आगे 4 यहाँ पर b² हो जाएगा, माइनस का b², ये पूरे का ऐसे रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या आएगा, 4 में से 1 जाएगा, प्लस का ही अंदर बचेगा 3b²। ठीक है, तो यहाँ इसका गुणा कराएंगे, माइनस का 3b² ऊपर आएगा और नीचे आएगा रूट में 3b²। बाहर निकालने की अगर बात कर लें तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है -3, और ये 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 बार रूट में लिख सकते हैं 3 को, तो यहाँ पर माइनस यहाँ लगा दो, ये 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। आगे b² लिखा है, b² लिख देंगे, नीचे लिखा है √3, और b को बाहर आप निकाल सकते हैं। इस b से पावर कट जाएगी, इस 3 से ये कट जाएगा, यह आ जाएगा -b√3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, आया समझ में? ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या कहा है, देखो क्या बोलते हैं इसको, देखो इसकी वैल्यू क्या है? सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना। अब देखो क्या कहा है इसमें, कहाँ गया सवाल? 5 नंबर सवाल है आपका, लिखा है कि कितनी तेज़ी से घट रही है। तो देखो कितनी तेज़ी से घट रही है, अतः b कितनी तेज़ी से घट रही है, क्या लिख दोगे? अतः, ठीक है, अतः b√3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल है, हाँ 1 मिनट बेटा, क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर² प्रति सेकंड। अच्छा, समय भी दिया है, ठीक, यहाँ पर भी सेकंड होगा यहाँ की। ठीक है, और यहाँ पर दर से घट रही। ठीक है, ये हो जाएगा घट
रही है। ठीक है, ओके, ऐसा समझ में सब बच्चों को? ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 6। ठीक, देखो 6 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि x प्लस वाई बराबर 10, सबसे पहले दिया है आपको x प्लस वाई बराबर में 10। ठीक है, तो आगे लिखा है एक्स वाई स्क्वायर का उचित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ये वाला सवाल, जैसे ये इसको मान लेना p बराबर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सवाल आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, HW में और इसे कर लेंगे। ठीक है, इस पैटर्न के बहुत से सारे सवाल बताएं आपको। ठीक है, तो ये वाला कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की बात कर लें, 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर में भी तो देखो अगर ध्यान से, तो आपको देखो लिखा है x की पावर 4, ये उच्चिष्ट मानों के लिए x का मान ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, ये भी कर लेंगे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ी जाएगी, इसलिए सोच रहे हैं इसको बता देते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर की कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ी जाएगी। ठीक है, इस वजह से बता देते हैं। लिखा है x की पावर 4, देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस का 22 एक्स स्क्वायर माइनस का 24x, ये लिखा है। ठीक है, कि उचिष्ट और निम्निष्ट मानों के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उचिष्ट निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या करते हैं, आप अवकलन करते हैं। ठीक है, तो इसको y बराबर मान लेना। ठीक है, तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष। ठीक है, अवकलन करने पर तो यहाँ पे y का हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 4x क्यूब माइनस का 24x स्क्वायर, अच्छा आगे 44x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 24। ठीक है, ये एक बार अवकलन होने के बाद क्या करते हैं, उचित निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 करते हैं dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 4x क्यूब माइनस का 24। देखो इसमें से जो कॉमन ले सकते हो कॉमन भी ले लो, जैसे कि आप 4 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो x क्यूब माइनस का यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। ठीक है, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, 4 से इधर डिवाइड करा देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर, अब देखो यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है, जिससे आपको x का मान निकालने के लिए। ठीक है, x कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, पूरी बात देखा करो। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी कोई वैल्यू रखो जो आपने 9th क्लास से पढ़ी है, जो पूरा इसको 0 कर दे, फिर उस वैल्यू से रखे पूरे को डिवाइड करो। ठीक है, यही होता है प्रोसेस, और उसके बाद में उसका गुणनखंड करो, फिर इसमें 3 मान निकल के आते हैं, ऐसा जो प्रोसेस करते हो। ठीक है, वो कर सकते हो। सबसे पहले ये जो आपको दिया है, यहाँ पे x की जगह कोई ऐसा वैल्यू रखो जो ये पूरे को 0 कर दे। 9th क्लास में ही पढ़ा होगा ना ऐसे गुणनखंड को करने के लिए। ठीक है, या एक काम करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, इसमें 4 का भाग कर दिया, काम खत्म हो गया 4 का। ठीक है, x क्यूब को ऐसे लिख दो, यहाँ पर 6x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, ओके, अगर ये माइंड ना लगे तो वही प्रोसेस करना, सबसे पहले यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखना जो 0 कर दे। ठीक है, फिर उससे भाग करा देना। आगे 11 को हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 हाँ 5x प्लस का 6x और आगे माइनस का 6x लिखा ही हुआ है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 0 बराबर यहाँ से कॉमन आप x ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा। यहाँ की बात कर लें तो यहाँ से माइनस 5x ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का 6 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन सबसे क्या मिल जाएगा, तो 0 बराबर x माइनस 1, अंदर मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, ये बाहर कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब जब देखो जो ये चीज़ यहाँ पर आई है, तो x बराबर जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, जो भी प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, अब देखो अब इसका फिर कराएंगे गुणनखंड। 9th वाला ही तो बता, 9th वाला देखो ये लग सकता है, जो अगर ये ना सोच पाओ तो, जैसे आपके पास x क्यूब लिखा है, माइनस का x स्क्वायर लिखा है, और कहाँ गया, नहीं ये तो बता दिया, क्यूब है 6x स्क्वायर है, प्लस का 11x है, माइनस
प्लस का सॉरी माइनस का 6 है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे आपको 0 से लेकर, ठीक है, 0 को छोड़ दो से 1 से लेकर, यहाँ से 1 फिर माइनस का 1 फिर प्लस का 2 फिर माइनस का 2 3 माइनस का 3, कोई ऐसी इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। से आप 1 रखोगे यहाँ पे 1 अपने मन से, x बराबर हमने मान लो 1 रखा पहले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करके 6 से गुणा कराएंगे 6 ही आएगा, यहाँ पर 11 ही आएगा, माइनस 6 आएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, अच्छा दोनों माइनस के, हाँ तो 6 6 12 और 12 में देखो आ गया फिर आगे बढ़ना पड़ता, नहीं तो बहुत अच्छी बात। देखो 6 6 12, 12 में से एक गया, क्या बचा माइनस का 11 प्लस का 11, ये कट जाएंगे, दोनों 0 आ जाएगा, यानी आपका x बराबर 1 पे 0 आ गया। हाँ जिस पे 0 आ जाए वो मान होगा। अब देखो बना क्या, ध्यान से देखना, तो x बराबर 1 पर क्या आ गया, तो क्या करोगे यहाँ पर x को इधर लाओगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0, यानी a गुणनखंड आपको ये मिल गया x माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 से जो भी ये लिखा है, क्या लिखा है, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, इसको दे दोगे भाग, ठीक है। जब भाग दोगे तो आपका ये निकल के आएगा, कन्फर्म है, ठीक है, ये निकल के आएगा, ठीक है। जब भाग दोगे, भाग आता नहीं आता है, आता है ना, ठीक है, इसको भाग दे दोगे तो ये निकल के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 ही निकल के आएगा, ठीक है। जब ये भाग दे दोगे जो 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक करने के बाद उसके बाद आपको 2 स्टेप मिलेंगे, एक ये मिलेगा यानी x माइनस 1 मिलेगा, दूसरा मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 मिलेगा, ठीक है। आप फिर इसका गुणनखंड कराओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर x माइनस 1, और यहाँ पे गुणनखंड कराएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे देखो क्या होता है 3 दूना 6 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 2x प्लस का 6, यहाँ पर ये हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो 0 बराबर x माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3 माइनस का 2 ले लेंगे x माइनस 3, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर x माइनस 1, तो x माइनस 3 बचेगा और x माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो एक x की निकल आएगी 1, दूसरी निकलेगी x बराबर 3 निकलेगा, एक निकलेगा x बराबर 2। जब इसको निकालोगे x की मान निकाल लोगे यहाँ से तो ये निकल के आएगा। अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ से पुनः अवकलन करा देना है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से पुनः अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल नंबर कौन सा है आपका 7, ठीक है। तो आपको पुनः अवकलन कराना है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है बेटा पुनः अवकलन, ठीक है, करने पर इसका कराना है, ओके। तो इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 3 थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 दूना 48, ठीक है, एक्स प्लस का 44, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद एक बार आप रखोगे x बराबर 1, ठीक है, एक बार क्या रखोगे x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है आपको x बराबर 1, ठीक है, रखने पर, हाँ तीनों मान रखने पड़ेंगे, तीनों बताना है किस x के मान पर आपका उच्चिष्ट होगा, किस पे निम्निष्ट होगा, ये बताना है किस x के मान पे, ये सवाल ने कहा है, ठीक है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 12 ही रहेगा, माइनस का 48 प्लस का 44, ये आएगा, ठीक है। अब देखो घटा दो, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको घटा दो कितना बचेगा, या इसको जोड़ दो, 4 2 6, ठीक है, और ये 4 1 5 56 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 48 कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। जो आपके लिए क्या है बेटा, ये धनात्मक है, ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ दो। आगे आप रख दो x बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है x बराबर 3 पर, ठीक है। तो x बराबर 3 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 12 इंटू 3 का क्यूब माइनस का 48 इंटू 3 प्लस का 44। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 त्रुक 27 यानी 12 गुणे 27 माइनस, ठीक है, 8 त्रुक 24 3 चौको 12 44 प्लस का 44, ठीक है। यहाँ पे उसका गुणा करा देंगे 12 सत्ती 84, ठीक है, हासिल आया 8, ठीक है, 12 12 24 24 8 32,
ठीक है, और माइनस का यहाँ पर 100 बचेगा क्योंकि घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 224, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, धनात्मक है, ठीक है। अब यक्स बराबर क्या रख देंगे, यक्स बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है यक्स बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48, ठीक है, इंटू 2 और प्लस का 44। तो 2 दूनी 4 और 12 चौक 48 माइनस का 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9 96 और प्लस का 44, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, माइनस का यहाँ से घटाएंगे, माइनस का 48 बचेगा, ठीक है, और प्लस का 44। तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा जो कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इसके लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित मान कौन कौन से होंगे, नहीं लिख लो, कोई बात नहीं, निम्नलिखित मान लिख लो, क्या दिक्कत है, और उच्चिष्ट मान लिख लो। बताओ जल्दी से बताओ क्या होंगे, ठीक है। प्लस वाला होगा निम्नलिखित, तो प्लस किस पे आया है, एक इस पे आया है यानी 1 पे आया है, ठीक है, निम्नलिखित। और किस पे आया है, 3 पर, ठीक है, 3 पर आया, ठीक है। और इसमें किस पे आया, 2 पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और नहीं आज ठीक इस पे ही ज्ञात करना है, इनके पे भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ओके बेटा, इस सवाल को नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। ओके बेटा, सब बच्चों से जय हिंद।